दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे कि पूरे देश का नाम जो बदनामी और बेइज्जती का सामना कर रहा है, वो संसद सदन का एक ऐसा वाकया मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं जिससे कि आपको भी पता चले कि सत्ताधारी दल के नेता और सांसद किस हद तक, कितनी बेशर्माई तक गिर सकते हैं। दोस्तों आज संसद का स्पेशल सेशन था और आखिरी दिन था। उस दिन बीजेपी के दिल्ली के एक सांसद रमेश बिदूड़ी ने बसपा के एक सांसद दानिश अली को ना जाने कितनी अभद्र टिप्पणियों से नवाजा, और वो भी तब जबकि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद बैठे तमाशबीन बने रहे। सबसे बड़े अफसोस की बात है कि जब से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक न जाने विपक्षी सांसदों पे न जाने कितनी बार सस्पेंशन का जो गाजगिरी है वो एक रिकॉर्ड है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हो या टीएमसी के अनेक सांसद कई बार सस्पेंड किए जा चुके हैं। लेकिन सत्ताधारी दल के जिस तरीके से बीजेपी के सांसद सदस्य रमेश बिदूड़ी ने अपना जो खलनायक वाला या गुंडई वाला जो चेहरा सामने रखा, उससे साफ झलक रहा है कि सत्ताधारी दल का नेता कुछ भी किसी को कहीं भी कह सकता है कि उसके ऊपर लेकिन कोई भी आंच नहीं आती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है बल्कि ये देखा जाता है कि बीजेपी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी, अपने सरकार, अपने उसमें सबको प्रमोट कर देती है। जैसे कि आपको मनोज तिवारी जो कि 2 बार के सांसद हैं, अपने बयानों के लिए, बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। उसी तरीके से उसी श्रेणी में आते हैं बहुत फ्री फिल्मों के अभिनेता रवि किशन भी समय समय पर अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार तो भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी ने जो कारनामा या करतूत की, उसकी तो जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये काम केवल पुरुष सांसद या पुरुष नेता ही नहीं करते। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके महिला नेता हैं, उनमें सबसे आगे नाम आता है भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का। प्रज्ञा ठाकुर को बेंगलोर में कर्नाटक की जेल से छुड़ाया गया, उनको महाराष्ट्र में वो सजा काट रही थी, उनको जेल से रिहा कराया गया, वो भी स्वास्थ्य के ग्राउंड पे, और उनको बाहर निकालकर भाजपा यानी मोदी सरकार ने उनको 2019 में चुनाव लड़वाया और वो सांसद बन गई। सांसद बनते ही उन्होंने सबके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सबसे दुखद बात यह है कि जो 1911 के कांड में जो पाकिस्तानी आतंकवादी घुसाए थे, उसमें महाराष्ट्र के जो पुलिस अफसर थे हेमंत करकरे, उनके बारे में प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसी निंदनीय टिप्पणी की जिससे कि पूरा देश शर्म से झुक गया। और यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी इस बात को लेकर कहा कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वही प्रज्ञा ठाकुर हैं, वही आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आज भी उनकी संसद में जाती हैं। उनका दूसरी तरफ जो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि आपके गोंडा के सांसद, 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक बीजेपी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली पुलिस जो कि गृह मंत्री के अंडर में आते हैं, वो जब कोर्ट पूछता है उनकी जमानत के लिए तो वो हाथ खड़े करके कहती है आपको जमानत देनी है या नहीं देनी है, ये आपका अपना नजरिया है। तो इस तरीके से
ब्रजभूषण शरण के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो हाथ खड़े किए, वो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि दिल्ली पुलिस ने अपने इतिहास में एक काला पन्ना लिख दिया। इसी तरीके से बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि आपके हेमंत विश्व शर्मा, जो कि पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं और बीजेपी ने उनको असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो रोज एक ना एक ऐसा बयान, जहर उगलता हुआ बयान देते हैं जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहे। और ख़ास तौर से बीजेपी का ये नज़रिया है कि जो भी आग उगले, विपक्ष के प्रति अपनी जो भड़ास निकालना सके चाहे वो निकाले, हम उसको पूरी तरीके से फुल सिक्योरिटी देंगे। ये हिमंता विश्व शर्मा ये वही नेता है जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने उनके खिलाफ एक बुकलेट निकाल कर कहा था इतना भ्रष्टाचारी ये नेता है। आज वो बीजेपी का पोस्टर बॉय बना हुआ है बीजेपी के फेवर में, और विपक्ष कांग्रेस और जाने कितने नेता हैं उनके खिलाफ में जहर उगलता रहता है। और इस तरीके से ये साफ हो गया है कि बीजेपी में ऐसे ही लोगों की भरमार है जो कि दूसरों को गालियां बकें, दूसरों के प्रति जहर उगले, नफरत भरे भाषण दे। ऐसे लोगों का ही भविष्य बीजेपी में सुरक्षित है। दोस्तों, अब ये जो ताज़ा मामला है रमेश बिधूड़ी का, देखना ये है कि भाजपा या लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में करते क्या हैं। वैसे तो वो हर समय विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ में तुरंत सस्पेंशन हो जाता है, लेकिन अभी तक ये नहीं साफ हुआ है कि बीजेपी या लोकसभा अध्यक्ष रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।